अनुशासन में रहकर बात करेंगे। सुनो, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रशासन जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। बताया जा रहा है कि एडीसी जो है वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँच चुके हैं। एडीसी साहब आए हुए हैं। अरे बंद क्यों कर दे? हम लोग एडीसी साहब मौके पर आए हैं। ऐसे वहाँ चले जाओ, कर लीजिए आराम से। हमारी कमेटी यहाँ पे खड़ी है, गांव के लोग जो है। अरे डट जाओ यार तुम। यार रुको भाई, रुको 1 मिनट यार। बैठ के वीडियो बना लो, जो भी बनानी है बैठ के बना लो। तो मैं गांव की कमेटी के माध्यम से, पूरे हरियाणा के जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनके माध्यम से, हम लोग यहाँ पे कोई टकराव नहीं चाहते, ना कोई वायलेंस चाहते। हम लोगों की आप लोगों के संज्ञान में सारा का सारा मामला है। बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई थी, उसके बाद जो चीजें हुई है वो सारी की सारी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हम लोगों की डिमांड ये है कि जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, 1 मिनट रुको यारो। बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पर लगी हुई है उस प्रतिमा को सम्मान दिया जाए, और उस जगह पे ना तो ग्राम पंचायत ना जिला प्रशासन किसी तरह का कोई डिस्प्यूट करे, और ग्राम पंचायत भी रेगुलेशन करके दे, और आपका डिपार्टमेंट जो प्रशासनिक जो एडीसी होता है, डीसी होता है, जो भी है वो उसको अप्रूव करे इस बात को, और उस पे मोहर लगे कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगी रहेगी, और प्रशासन इस चीज को हमको लिखित में दे। सेकंड हमारा ये है कि जो इस मामले में गांव के कुछ शरारती लोगों ने, वो वीडियो में भी आया हुआ सारा का सारा, वो सारा वीडियो में जिसने पत्थर मारा है, जिसने गोबर वगैरह फेंका है, वो सारी चीज, उसके बारे में फॉर्मल कंप्लेंट डिप्टी साहब को हमने दी थी, और हम चाहते हैं कि उस पर फॉर्मल एफआईआर हो जाए। ये हम लोगों की डिमांड है, और ये माइक है, और ये आप लोग भाई कोई किसी तरह की वो ना करे, चुपचाप सुनते रहना। सुनो भाई, पहले ना सबकी चुपचाप आप भी सारे बैठ जाओ। अम्बेडकर समाज के सभी अनुयायी, महात्मा बुद्ध के सभी अनुयायी, मेरी माताएं, मेरे भाइयों, स्टेज पे पहुंचे महानुभाव, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। पिछले 4 दिनों से गांव भवान में एक सांप्रदायिक माहौल था, जिसका ताना बाना थोड़ा सा बिगड़ गया है। हम उस समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज को अलग दिखाई है, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास गुरुजी हो, चाहे संत कबीर दास जी हो। कभी भी हमारे समाज ने लड़ाई झगड़ा उन्माद उस विषय में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, हिस्सा नहीं लिया उस चीज में। इस समाज के लोग बहुत ही शांति प्रिय, शांत स्वभाव, मिलनसार और सभी के सुख दुख में आने वाले कमजोर, मजदूर, मेहनती वर्ग के लोग हैं। परंतु आज जो ये माहौल बन रहा है, उसके लिए पूरा हरियाणा ही दुखी है इस चीज के लिए कि हम इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। सबसे पहली बात तो यही है, गांव भवान इतना भी कमजोर नहीं है कि वो अपने झगड़े ना सुलझा सके। प्रशासन इतना भी कमजोर नहीं है कि वो झगड़ों को सुलझा ना सके। अभी मेरे भाई ने जो बातें कही हैं
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है उसको खंडित करने का प्रयास किया गया है। मैं मेरे भाई को और मेरी माताओं को और मेरे बुजुर्गों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम मूर्ति को खंडित नहीं होने देंगे किसी भी हालात में, लेकिन समाज का जो ताना बाना है वो भी नहीं खंडित होने देंगे। समाज में रह के समाज की तरह ही हमें चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते हम पुराना कास्ट है उसके साथ हमारा द्वेष है, दूसरा समाज है उसके साथ हमारा द्वेष है। इतने सालों से, हजारों सालों से हम उन्हीं के साथ रह के अपना कार्य संभव कर पाए हैं और करेंगे। हर समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हमारे समाज में कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, परंतु हम उनके लिए पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते किसी भी हालात में। हरियाणा सरकार और भारत सरकार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। आप सभी को इस बात का पता भी होगा, जैसे कि सभी गांवों में कुछ जमीनें रिजर्व की गई हैं दलित समाज के लिए। आज से नहीं है कि सोचे कि आज से, बहुत पहले से है, परंतु आज भी सरकार उसी चीज पे निरंतरता बढ़ रही है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, वो सभी सरकारें दलितों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह चिंतित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारा कोई भी बात सुन नहीं रही है। हम ये नहीं कह सकते सरकार सुन नहीं रही है तो हम उन्माद फैलाना शुरू कर देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारी सुन रही है तो हम आतंक की तरफ चल पड़ेंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम समाज के लोग इकट्ठे हुए, अच्छी बात है, आपने अपने विचार रखे, वो भी अच्छी बात है, परंतु हम किसी भी गांव को किसी भी तरह का बनने नहीं देंगे। ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि भाई जाके आप लड़ाई करो। बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी मूर्तियां बना के आप उन पर लड़ाई झगड़ा करना। कभी किसी समाज ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कितने गरीब हालात में पड़े थे वो मुझे भी पता है और आप सबको पता है। हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि हम पढ़ लिख के समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। बाबा साहब लंदन गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उसकी बदौलत हम आज यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम उनकी विचारधारा पे नहीं चलेंगे तो मैं बता देता हूँ भाई, 70 साल पहले जो हुआ था उससे बुरे हालात में पहुंच जाओगे। ये बात है। मुद्दे पे बात शुरू करेंगे मेरी माता, मेरी बहनों, परंतु जो बात है वो भी सच्चाई है इस समाज के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, सच्चाई है, उसी बात को बताना भी जरूरी है उस चीज के लिए। मुद्दे पे भी जरूर हम मेरी माता बहन इस चीज के लिए। आपकी जो बात है मैं बता देता हूँ इस चीज के लिए कि बाबा साहब ने जितने संघर्ष से अपनी पढ़ाई की थी और उस पद पे पहुंचे थे कि हमारे में से आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कोई नहीं पहुंच पाया, ये मैं भी कह सकता हूँ, क्या और कोई समाज का कोई वो भी कह सकता है। उस समय वो इतने पढ़ लिख के चले गए थे जो आज तक हमारे समाज का कोई नहीं पढ़ पाया है। फिर भी मैं इस बात को यहीं पर खत्म करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समाज में हमें रहना है। हमें किसी से लड़ाई द्वेष भावना नहीं रखनी किसी भी तरह से। हर बात का एक बैठकर समझौता होता है। कोई भी बात खड़े खड़े नहीं क्लियर हो सकती, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो। सिंपल से एक बात है, अगर प्लॉट का भी झगड़ा होता है तो लास्ट में एक समझौता होता है कहीं ना कहीं जाके, और वो समझौता ही सबसे बड़ा मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मध्य मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। लड़ाई झगड़ा कोई भी मार्ग हमारे लिए नहीं बना हुआ है, ना ही हम उस पर मार्ग पे चलना चाहेंगे। मध्य मार्ग बनाओ, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी है, उसको निभाना पड़ेगा। जो दूसरा समाज है वो हमारे दुश्मन किसी भी तरह से नहीं है। कोई ये चाहे कि वो हमारे दुश्मन है, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाइयों, समाज का प्यार प्रेम बना रहे, समाज में लोग तरक्की करें, गांव वाले तरक्की करें, उसके लिए मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से मैं ये आश्वासन करता हूं कि आपके न्याय को किसी प्रचार से कुचलित नहीं होने जाएगा। किसी भी तरह से किसी भी दलित को दबाया नहीं जाएगा।
हरियाणा सरकार हर तरह से आपके साथ है, प्रदेश सरकार आपके साथ है, भारत सरकार आपके साथ है। उन सभी बातों को साथ में सम्मिलित करते हुए मैं स्टेज के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिससे इस भाईचारे का सौहार्द बना रहे, गांव में सौहार्द बना रहे, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। आप अपने घर में खुश रहें, परिवार में खुश रहें, कि आप लोग एक कमेटी बनाएं। पूरे गांव के जो भी माननीय व्यक्ति हैं, जो बाहर से सम्मानित व्यक्ति हैं, वो एक कमेटी बनाए। वो कमेटी दूसरे जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनसे हमारी बात होगी। मैं ये आश्वासन देता हूं कि किसी भी तरह से किसी को भी अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। परंतु भाइयों, आपको पता है कि किस घर में भी कोई लड़ाई होती है तो उसको भी हम बैठ के भाईचारे से निपटाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ना 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 भाई तू चला जा, मैं अपना चला जाऊँ, अपना संभाल लूंगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। समाज में रहना, समाज की तरह रहना ही पड़ेगा हमें। तो मेरी इस मंच से एक अपील है, जो मेरे भाई इस मंच पे भी हैं, जो नीचे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप अपनी 10, 11, 12 जितने बंदों का अपनाना चाहते हैं, एक विचार विमर्श करें और इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करें। उलझाने की कोशिश में बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना आप लोग चाहते हैं, मुझे पता है आप लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है हमारा समाज लड़ाई से तो बड़ा दूर ही रहता है। तो इस रजत जी हैं, आपके महेंद्रिया जी हैं, और जितने भी अपने करतार जी हैं, जितने भाई हैं अपने, ये सभी मिलकर कमेटी बनाए। डीसी साहब, एसपी साहब यहीं पर हैं, वो भी आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपका समाज हो, दूसरा समाज हो, और इस मैटर को हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण इसका सोल्यूशन हो। लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और मैं अपनी विनती को यही समाप्त करता हूँ कि आप एक कमेटी बनाएं और उस पर विचार विमर्श करें। कभी भी इतने आदमियों के बीच में मैं नहीं समझ सकता कि हमारा एक कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। तो आप लोग एक कमेटी बनाए। नहीं, ये बात नहीं है कि हम मना करते हैं कमेटी के लिए, आप लोग यहीं बैठे रहे, कोई बात नहीं, पर कमेटी बात करे, दूसरे समाज से भी बात होंगी, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो आपके सामने बताया जाएगा। समझा बात को? इस चीज के लिए आप लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भाई मैं करता हूँ, कहता हूँ भाई सबको चाय पानी खाना वाना खिलाओ, परंतु एक सोल्यूशन निकालना है हमें। समाज के प्रति कोई लड़ाई द्वेष भावना नहीं रखनी है। तो उसके लिए आप अपने 10, 11, 12 बंदों की कमेटी बनाए और हमें प्रपोजल दें कि हम ये मिलना चाहते हैं, दूसरे समाज को बुलाएं। उनके देखो, आप 100 सालों से इस गांव में रहने लगे, तो स्वार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए किसी भी हालात में। हरियाणा सरकार इसी पे तत्पर है कि आपका समाज उन्नति करे, सामाजिक सौहार्द भाव का रखे, और किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इस समाज में। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक कमेटी बना के इस जो मैटर जो उलझा हुआ है, इसको सोल्यूशन की तरफ निकालें। अभी भाई ने बताया कि एक हफ्ता कमेटी होगी, कोई बात नहीं भाई, एक दिन और हो जाएगा, क्या बात होगी इस बात के लिए? सर, एक हफ्ते से कमेटी बनी हुई है, आज तक क्यों नहीं सोल्यूशन हुआ इसका? एक हफ्ते से कमेटी बनी हुई है। हेलो सोहेब, ये मैंने तुमको कितनी बार कहा खिड़की ना मारो यार, हम बात कर रहे हैं यार, खिड़की मत मारो बिल्कुल भी। भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो, हम लोगों ने इनको स्टेज पे बुलाया, इन्होंने अपनी बात रखी है, और जो यहाँ की लोकल कमेटी है, ये करतार सिंह एंड जितने भी इनके साथी हैं, भाई शांति कर लो, रोना ना करो यार। तो एक है ना, इस तरह का रास्ता निकाला जाए कि जैसे जो लोकल गांव के लोग हैं, हमारी कमेटी में 5 लोग इंक्लूड है, 5 जो हमारे समाज से लोग आए हुए हैं, 10-12 लोग हो जाएं, और एक बार बातचीत करने में मेरे को लगता कोई हर्ज है। नहीं, उसमें 1-2-3 अपने अधिकारी भी हों, क्या बात? हाँ, 2-3 हमारे अधिकारी भी हो जाएंगे। तहसीलदार हों, अधिकारी तो है ही साथ में, अधिकारी बीच में है भाई। हाँ, वो कमेटी में हो। लेकिन कुल मिला के ये भी देखना है, देखो कुल मिला के बात ये है कि ये जो लोकल जो कमेटी है, देखो समाज की कमेटी के लोग बैठेंगे, 10-11 आप लोग बैठेंगे, कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करते, कोई बात नहीं।
भाई गवर्नमेंट शांति कर लो, बैठे अभी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी एडीसी साहब यहीं पे शांति करो। भाई साथियों, जितने भी आप लोग यहाँ पर आए हो, जितने भी आप यहाँ पर सारे साथी आए हो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, आप लोगों का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा, आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे हम।